दोस्तों, ज़िंदगी कभी खुशहाल तो कभी उदास होगी, कभी जीत होगी तो कभी हार होगी। यही ज़िंदगी की सड़क है जनाब, यही धीरे धीरे ही पार होगी। तो इसी सुविचार के साथ आज की वीडियो की दोस्तों हम करते हैं शुरुआत। तो मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को मेरा दिल से नमस्कार और मेरे माता पिता को मेरा चरण स्पर्श। तो दोस्तों, ये टाइम है करीब अभी सुबह का 6 बजे का टाइम है। और बस मैं आज ये दीपांशी की स्कूल यूनिफॉर्म को मैं प्रेस कर रही हूँ इस टाइम में। और आज है ना, मैं रात को इसकी यूनिफॉर्म को प्रेस करना भूल गई थी। बस दिन भर में दोस्तों बहुत सारे काम हो जाते हैं ना, कभी कभी कुछ काम स्किप हो ही जाता है। तो बस यही मेरे दिमाग से निकल गई थी। तो बस अब जब ये दीपांशी नहा धो के तैयार होने के लिए आई तब देखा मैंने, ओहो स्कूल की यूनिफॉर्म तो मैंने प्रेस करी नहीं। तो इसीलिए मैं इसकी यूनिफॉर्म को फटाफट से प्रेस कर रही हूँ। और देखो काम तो चाहे इसमें जा बच्चे की यूनिफॉर्म प्रेस करनी है, फिर भी टाइम तो फिर भी चला ही जाता है। और जो ये सुबह का टाइम होता है ना, ये बहुत ज़्यादा हम हाउसवाइफ का भाग दौड़ का होता है। और मेरा तो सबसे ज़्यादा ही होता है, क्योंकि दीपांशी और इसके पापा का काम पे यानी कि ड्यूटी पे जाने का टाइम कोई ज़्यादा फैसला तो होता नहीं। इनकी दीपांशी की 6:45 की वैन होती है, तो इसका पापा 7:15 बजे निकलता है। तो फिर दोनों के लिए ही लंच पैक करना होता है और खाना पीना सारा इतने बजे तक मुझे बिल्कुल रेडी करना होता है। और फिर बीच बीच में फिर बच्चों को भी देखना है। और कभी कभार तो पारस भी फिर कुछ ना कुछ उनके अपने काम वो भी बढ़ा ही देता है, कुछ ना कुछ काम फिर वो भी देखना होता है। तो बस दीपांशी को तो स्कूल के लिए मैंने रेडी कर दिया है। इसको बस इसके पापा पास में ही बस स्टॉप है ना, तो वहाँ तक इसको छोड़ के आ जाते हैं। और ज़्यादा दूर नहीं आती, बस पास में इसकी वैन आती है। कम से कम बस 2-3 मिनट का रास्ता होगा। तो बस वो ज़्यादातर इसके पापा इसको छोड़ के आ जाएंगे। और कभी कभी वो छोड़ने नहीं आते तो फिर मैं इसको छोड़ने जाती हूँ, तो ये काम भी मुझे करना होता है। तो इस टाइम में दोस्तों दीपांशी और इसके पापा भी अभी जा चुके हैं। दीपांशी के पापा चले गए ड्यूटी और दीपांशी चली गई स्कूल। तो अब मैं रह जाती हूँ अभी, बस फटाफट से अपना सफाई का काम निपटा रही हूँ, क्योंकि आज मौसम बहुत ही ज़्यादा गर्म है, बहुत तेज़ धूप है ना। तो धूप के चढ़ने से पहले ही मैं अब तो अपना काम फटाफट से निपटा रही हूँ कि जितनी हो जल्दी हो सके अपना काम निपटा के फिर पारस को अंदर लेके बैठ जाऊँ। नहीं तो फिर है ना, फिर पारस पीछे पीछे धूप में घूमता रहता है ना, तो ना फिर उसकी शाम के टाइम में रोज़ उसको बुखार हो जाता है। जिस दिन अगर मेरा काम बाहर का रह जाता है, क्योंकि सारे बाहर का आंगन तो सारे ही ओपन है, फिर तेज़ धूप हो जाती है और फर्श बिल्कुल तप जाता है। और फिर ऐसे में फिर वो ना तो पैरों में चप्पल तो बिल्कुल ही नहीं डालता, चाहे कितने उसको पहना लो। अच्छी से अच्छी चप्पल मैंने उसके लिए ला दी भी, जिससे देख के खुश हो के बच्चे पैर में चप्पल डाल ले, पर वो तो बिल्कुल ही नहीं डालता। फिर ऐसे में ना फिर पाँव के जरिए बच्चे को ना धूप सेदने का डर रहता है। तो इस पारस की वजह से तो ना फिर मैं फटाफट से अपना काम जितनी हो सके जल्दी अपना निपटाने की कोशिश करती हूँ। फिर भाई ये काम निपटा के आराम से फिर इसको अंदर लेके बैठी रहती हूँ ना, इसको फ़ोन फान के बहम लगा लेती हूँ। कम से कम फिर तो मैं इसको 5-6 बजे के करीब ही मैं इसको बाहर निकलने देती हूँ, जब बिल्कुल आंगन में बिल्कुल छाई आ जाती है। और इस टाइम मुझे अपनी बेडशीट चेंज करनी थी, फिर मैंने बेडशीट को चेंज करके झाड़ू लगा के अब मैं इसमें अपने रूम में अब पोछा लगा दूँगी। और फटाफट से करीब लगभग मेरा साफ़ सफाई का काम तो मेरा 8:30 8:15 के बजे तक मेरा सारा निपट जाता है, क्लीनिंग का काम तो लगभग। और रह जाते हैं कपड़े, तो फिर
बीच बीच में फिर पारस को इस टाइम में अगर बिल्कुल साफ़ सफाई हो जाती है ना, फिर पारस को तो आराम से बेड पे मैं उसको फ़ोन में गेम वगैरह लगा के दे देती हूँ, तो वो तो बस आराम से फ़ोन चलाता रहता है। और फिर मैं अपना काम जो होता है मेरा कपड़ों कुपड़ों का, फिर वो रह जाता है। और कपड़े तो फिर मैं रोज़ की रोज़ धोती हूँ ना, फिर कपड़े बिल्कुल भी ज़्यादा इकट्ठे नहीं होने देती। और बस फिर अपनी बस मैंने यही रूटीन बनाई हुई है, बस एक वीरवार को नहीं मैं अपने कपड़े धोती, नहीं तो डेली कपड़े धो के अपना साथ की साथ। और रोज़ रोज़ कपड़े धोते हैं ना, तो फिर इससे मशीन भी लगाने का वो झंझट नहीं होता। फिर भी मशीन लगाते हैं ना, कहते फिर उसमें ज़्यादा झंझट लगता है, पानी भी ज़्यादा लग जाता है। और फिर वो इतनी देर में वो अपना चक्कर पूरा कर देती है ना, इतने में तो हाथ से फटाफट से धो के फटाफट से घेर देते हैं। और अगर ज़्यादा कपड़े कर लेते हैं फिर मशीन की ज़रूरत पड़ती है, फिर कितना टाइम तो ना कपड़ों में ही चला जाता है। इसलिए ना मेरे को इस झंझट से बचने के लिए मैं तो डेली की डेली कपड़े अपने साथ की साथ धोती हूँ। ये इतना दूसरा काम मेरा निपटता है ना, तो बस चादरें वगैरह मशीन में डाल देती हूँ। और ये तो ना ज़्यादातर तीसरे दिन बेडशीट की चादरें को मैं चेंज करती हूँ। और फिर साथ की साथ मशीन में पानी भर के तो साथ के साथ ही चादरों भी धुलती रहती है मेरी। इतना मेरा और काम होता है, इतना मेरी चादरें धुल जाती है, फिर फटाफट से पानी में को कंघाल के मैं इनको ज़्यादातर सुखा देती हूँ। जो इस रूम की सारी डस्टिंग वगैरह थी सारी मैंने कर दी। अब बस ये सोफ़े के कपड़े बिछाने थे, ये भी बिछा देती हूँ। और ये वाले सोफ़े के कपड़े बिछाने में ना मुझे तो बहुत ही, मेरे तो बच्चे इनको तो ना इन तरह के कपड़े में ये वाले सोफ़े के कवर बिल्कुल नहीं रहने देते। इस पे तो बस जो सिले सिलाई कवर होते हैं ना वही टिक सकते हैं मेरे तो घर में। पारस तो 2 सेकंड के अंदर अंदर भी इसको ख़राब करने में चूकता नहीं है। ये है बस वो जिस जैसे मैं दूसरे रूम में ज़्यादातर बैठी रहती हूँ ना, फिर वो इस रूम में कम आता है, फिर तो ये पीछे रह जाएंगे। अगर गलती से भी इस रूम में थोड़ी सी देर 10 मिनट भी बैठ गई ना, इतने में तो बस सोफ़े का कवर उत्तर से दक्षिण ऐसे इधर उधर फेंक देता है। बस फिर ये ज़्यादातर सोफ़े के कवर में इनको बहुत कमी बिछाती हूँ। बस अब इसीलिए सिलाई कवर को मैंने धुलना डाला हुआ है, तो बस कल को ही शायद इनको चेंज कर दूँगी। तो बस दोस्तों फटाफट से मैंने सारा जो मेरा काम था इस रूम का भी मैंने सारा ही निपटा दिया, अपना झाड़ू पोछा सारा निपटा दिया। बस पारस का ही काम रह जाता है, फिर उसका वो संभालूंगी। और दोस्तों बस दिन भर में मैंने कोई वीडियो ज़्यादा शूट नहीं करी, क्योंकि एक तो मौसम ज़्यादा गर्म हो रहा था, फिर पारस ज़्यादा रोई रोई ज़्यादा लगा जिद सी पकड़ रखी थी, तो ज़्यादा समय मैंने आज अपने बेटे को ही दिया। तो बस सीधे डायरेक्ट मैं आपको मिल रही हूँ रात के 9 बजे। और इस टाइम हमारा खाना पीना सारा हो चुका है, और बस मैं अपने बर्तन मांज रही हूँ। और ये जो गाँव का एरिया ना, तो यहाँ पे ना ज़्यादा ही जल्दी लोग, क्योंकि खेतों में ज़्यादातर काम करते हैं ना, और सारे मिहनत वाले गांव में ज़्यादा मेहनती लोग होते हैं, तो फिर वो जल्दी सोते हैं। क्योंकि ज़्यादातर गांव में ना बहुत ज़्यादा सुबह लोग सभी ज़्यादा उठते हैं, तो इस टाइम तक तो ना 9-10 बजे तक ज़्यादातर लोग सो जाते हैं। और मैं भी सुबह के टाइम में 4 बजे के करीब भी उठी हुई हूँ ना, और दिन भर में बस टाइम सा ही नहीं लगा सोने का। तो इस टाइम में मेरी भी आँखों में बहुत ज़्यादा तेज़ नींद घूम रही है। और जब बाहर के टाइम में ऐसे बर्तन मांजते हैं ना, और बिल्कुल सून सपट सा होता है ना, तो मुझे तो वैसे रात के टाइम में बाहर बर्तन अकेले में मांजने में ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। और बस मेरा तो ना ध्यान ज़्यादातर गेट के तरफ ही रहता है, बस एक अजीब सा मन में डर सा रहता है। और कुछ यहाँ गली में इतने आवारा कुत्ते हैं ना, एक कुत्तों का भौंकना वो तो अलग बात है, पर ये तो ना बहुत ज़्यादा गंदी तरह रोते हैं वो करके। और जिससे जैसे कि ये बहुत सियाने बंदे कहते हैं कि जब ये कुत्ते ये गंदी तरह रोते हैं ना, तो इनको कुछ बुरी आत्माएं दिखती है। तो बस मेरे भी दिल में बस वही बात बैठी हुई है। तभी जब ये कुत्ते मार रोते हैं ना, तो मेरा तो ना दिल बहुत ज़्यादा धड़क धड़क सा करता है। तो इसीलिए बस डर डर के इस टाइम अपने बर्तन मांज रही कि कब मेरे बर्तन फटाफट से, मेरे जो बर्तन है फटाफट से मंजे, और फटाफट से बस अपना मैं लेटूँ। और फटाफट से फिर भी चाहे डर के मांजने हो चाहे कैसे मांजने हो, पर अपना जो काम निपटाना है वो तो निपटाना ही है।
और क्योंकि इस टाइम में सभी सो चुके हैं, बस एक पारस ही है जो जगा हुआ, क्योंकि वो तो दिन में आज सो चुका था। और बस पारस मेरे जाने के बाद ही सोएगा, बाकी दीपांशु और उसके पापा तो इस टाइम सो चुके हैं। और मैं अपना काम है जो मैं अपना निपटा के ही सारा फिर ही सोऊंगी, क्योंकि बिल्कुल काम छोड़ के ऐसे तो बिल्कुल ही भी नींद तो बिल्कुल ही नहीं आती अगर ऐसे काम छोड़ दे। तो बस सारे बर्तन को मांज के मैंने रख दिया। आज वैसे ज़्यादातर मैं अगर रसोई का में के पोछा पुच्छा भी लगा देती हूँ, बस ये आज टाइम थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था और सुबह के टाइम में ज़्यादा जल्दी उठी थी ना, तो आंखों में नींद ज़्यादा घूम रही थी। वैसे गैस बिल्कुल गंदी नहीं थी, मैंने दिन में भी इसको बिल्कुल अच्छे से रगड़ के विम बार से मान दिया था। तो इस टाइम तो बस गिल्ले सूखे कपड़े से इसको अच्छे से पोंछ देती हूँ ताकि गंदी बिल्कुल ना रहे। और अच्छे से मैंने इसके बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया था। ये अभी झाड़ू वगैरह तो किचन में बिल्कुल साफ़ सुथरा करके ही सोती हूँ। और कभी कभार जैसे लेट हो जाती हूँ ना, अगर बस ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ, तब भी इतने में किचन मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा चमकने लग जाता है। ये अगर थोड़ा टाइम हो जाता है, टाइम थोड़ा फालतू रहता है, जैसे नींद ना आई होती तो बस पोछा भी लगा देती। बस ये इस टाइम काम बढ़ नहीं रहा था, बस ये धक्के मुक्की से ही अपना जो काम है ना वो अपना निपटा ही रही हूँ। बस ये है, बस सुबह के टाइम में जब उठूँ तो बस मुझे किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलना ही चाहिए, बस ये सोच के अपना काम अपना निपटा रही हूँ। तो बस दोस्तों व्लॉग भी हो जाता दोस्तों बहुत ही बड़ा। तो आज के व्लॉग की दोस्तों मैं करती हूँ यहीं पे समाप्ति। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना दोस्तों। अब मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और कल मेरा व्लॉग इसलिए नहीं आया क्योंकि कल मैं शहर चली गई थी।